हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड वालों के लिए जो अभी तक निराश थे। दोस्तों जग जाइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अभी जो 10 दिन का जो आपका जो टाइम है बहुत महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए। आप नए कुछ नहीं करिए, रिवाइज करिए और ये बहुत बड़ी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट करेगा। दोस्तों सब किसी के चक्कर में नहीं पड़िए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पहले जिस दिन डिसीजन आया था उसी दिन मैं बोला था कि ये लास्ट डिसीजन नहीं है। और इसमें क्या है मैं एक एक करके क्लियर बताऊंगा कि कैसे बीएड बाहर नहीं है और बाहर नहीं होगा, और होगा तो कब होगा और कैसे होगा, और किसको बाहर किया गया है। टोटल एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। और आज के बाद से आज पढ़ाई पर लग जाइए और मेहनत करिए, अपने रिजल्ट लेकर के आइए। हमारी शुभकामनाएं रहेगा और आप उदास हताश नहीं होइए। मैं पहले भी वीडियो में मैं पर डे वीडियो डाल रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि इसके चलते अगर अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना होगा वो होगा, मैं पहले भी वीडियो में बोला था। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है बोला गया है कि आपका बीएड को हटा दिया गया, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि हम यहाँ प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है, बीपीएससी से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आज 3 से 4 दिन हो गया। राज्य सरकार से कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था राजस्थान सरकार के खिलाफ, उसमें क्या हुआ है उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे कहा गया है कि जो एनसीईआरटी जो एनसीटी 2018 का गाइडलाइन था उसको क्या किया, बस रद्द कर दिया है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए बट अगर जो भी कोर्ट का डिसीजन आया है कोई बात नहीं है, वह आया ज़रूर है, ये रियल है कि वहाँ से डिसीजन आया है कि हाँ जो एनसीटीई जो है गाइडलाइन 2018 का जो था उसको खारिज कर दिया है। तो आप एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले क्या होगा कि आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप कोई रूल बना के देते हैं और कोई इसको गलत ठहरा देता है तो क्या करेंगे, क्या उसको सुधार करके देंगे कि नहीं। किसी भी पद पे है तो जो एनसीटी है जो है एक संस्था है और उसकी बातों को जो रूल बना के दिया था उसको खारिज किया गया है और फिर से उसको बनाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। अचानक तो इतना जल्दी नहीं होगी, उसकी समिति बनेगी, समिति बनने के बाद गाइडलाइन बनेगा और फिर उसको लागू किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि तुरंत दे दे और तुरंत उसको खारिज कर दे। चलिए पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। देखिए ये जो है आपका कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, डिसीजन कोर्ट का, सही बात है कि क्या किया है, उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। 2018 का जो एनसीटी था उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। लेकिन अपने जो एक ये जो प्रूफ देखिए, अतुल प्रसाद जी, ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन है। और जो चेयरमैन है उनको तो पता होगा, जो पूरे लाखों बच्चे को एग्ज़ाम ले रहे हैं, इनकी गाइडलाइन में एग्ज़ाम होने जा रही है और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, तो इनको तो पता होगा। और ये तो बिना प्रूफ के हवा हवाई में बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि चेयरमैन का एक पद होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्वीट किया। और कब किया है देखिए दोस्तों, 14 अगस्त को 9:42 पे, ठीक है। आप बस इस ट्वीट को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं इसमें, होल्डिंग TRE वन द टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स while the farmer is so far unaffected by the recent order of the Honorable SC, the sum cannot be said for the latter. Candidates should be the real strict in making assumptions in their best interest. अब देखिए इसमें इनका कहने का मतलब है, इसका मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ पूरा, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो इसका देख लेंगे कि इसका अर्थ भी क्या होगा। इसको मैं हिंदी में भी रखा हूँ, आपको मैं समझा दूँ। देखिए इनका कहने का मतलब उसका उसी का हिंदी है सेम।
समय पर टीआरई रोकना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार ये जो कह रहे हैं, इनमें क्या कह रहे हैं कि अयोग्य ठहरा देना और उम्मीदवारों को टीआरटी को रोक देना, ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में से अब तक अप्रभावित है। वाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, यानी अभी हम जो डिसीजन ले लें कि गलत है सही है, ऐसा नहीं माना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने सर्वोच्च हित में अनुमान लगाने का यथार्थी होना चाहिए। ठीक है, अपने हित में अनुमान लगाएं और ऐसा नहीं लगाएं कि ये गलत है, ऐसा हो गया है, बीएड को हटा दिया गया, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि 1 से 5 तक आपको बीएड को हटा दिया गया, ऐसा कहीं कहा गया, नहीं कहा गया। तो कहने का मतलब कि आप अपने से अनुमान न लगाइए, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करिए। एग्जाम होगी कब तक, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है। एनसीईटी का गाइडलाइन बनने में टाइम लग जाएगा, और जब आएगा उसके बाद कोई कुछ ना कुछ उसमें सुधार करके आएगा, ये नहीं कि आपका ख़त्म हो जाएगा। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही एक ये वकील साहब हैं जो इनका भी ट्वीट है यहाँ पे, और इनके द्वारा भी दिया गया, और यहाँ देखिए दिया गया खुशखबरी, बीएड और बीटीसी वर्सेज एनसीईटी नई गाइडलाइन तक बीएड शामिल, यानी जब तक गाइडलाइन नहीं आती है तब तक क्या होगा, आपको बीएड को बाहर नहीं किया गया है। और जब एनसीईटी जो गाइडलाइन आएगा, नई गाइडलाइन आएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसका भी कोई ना कोई रास्ते निकाला जाए। क्योंकि जो बीएड वाले हैं, जो 2018 से बीएड करके बैठे हैं, पैसे लगा करके, समय लगा करके बैठे हैं, तो ऐसे तो उसको आसानी से नहीं निकाल दिया जाएगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तो इसमें यही हो सकता है कि उसको 6 to 8 कर दिया जाए। या दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार के पास जो है कुछ ना कुछ अपना अधिकार भी होता है। अब मैं आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और सरकार में क्या है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहा है कि अभी तक जो है जो गाइडलाइन था उसको रद्द किया गया है, ऐसा नहीं कि बीएड को रद्द किया गया, ऐसा नहीं है कि बीएड वाले 1 to 5 में बहाली नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। बट जो 2018 का गाइडलाइन था उसको बोला गया है कि सही नहीं है। बट एनसीईटी जो है एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। अब उसकी बातों को जो रूल को गलत कर दिया गया है, तो फिर क्या करेगा, वो अपने बनाएगा, गाइडलाइन देगा, और फिर उसको हमारे और आपके तक आएगा, और उसी के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट दूसरी बात, अगर ठीक है मान के चलते हैं कि अगर अभी जो रोक लगा दिया है, तो बिहार सरकार या सरकार के पास भी एक, मैं पहले दिन भी मैं बोला था कि अपनी एक अधिकार होती है, और बोला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि सरकार चाहे तो इसको रख सकता है, या चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको यूज कर सकता है। ऐसा नहीं उसमें कहा गया कि हटा दिया गया है। तो सरकार के पास भी कुछ ना कुछ अपनी अधिकार है, उसके आधार पे अपनी कभी भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, या सरकार नहीं करेगी। और बिहार में तो बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है, और इतनी बड़ी जो है वोट बैंक जो है कौन बर्बाद करेगा। इसलिए दोस्तों घबराए नहीं, आप धैर्य रखिए, पढ़ाई करिए, और ये 5 दिन 10 दिन का जो टाइम है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम दीजिए, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए और आपका रिजल्ट हो। आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, मैं पहले दिन भी बोला था कि जो होगा देखा जाएगा, बट आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत सारे ऐसे आते जाते रहेंगे, बट अपनी पढ़ाई कीजिए ना, पढ़ाई में क्या जाता है। ठीक है, आप इसको विस्तार से आप देख सकते हैं। बहुत सारे वकील लोग जो अच्छे वकील वकालत करके सुप्रीम कोर्ट है, उनका भी यही कहना है कि आप अपने क्या कीजिए, पढ़ाई करिए। आप अपने से अनुमान नहीं लगाइए, एजम्पशन नहीं कीजिए कि ये गलत है, ऐसा हो गया, और रोना नहीं रोइए, अपना पढ़ाई कीजिए, आपको आगे जो भी होगा सही होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी डिसीजन हो सही हो, सबके हित में हो, किसी के साथ गलत ना हो। थैंक यू।